पाकिस्तान ने अपना टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड सबमिट करा दिया। जी हां, बिल्कुल प्रोविजनल स्क्वाड जिसको सबमिट कराने की आखिरी तारीख 2 जनवरी थी, पाकिस्तान ने वो सबमिट करा दिया। लेकिन आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं 31 जनवरी तक। अब पाकिस्तान ने स्क्वाड पब्लिक नहीं किया, लोगों के सामने नहीं रखा, लेकिन आईसीसी को जमा करा दिया है। अब आपका भाई आपके साथ मौजूद है, मैं आपको वो स्क्वाड बताऊंगा कि उस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को भी रखा गया है। और 31 जनवरी तक इस स्क्वाड में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए सीधा मैं आपको स्क्वाड बताता हूं सबसे पहले, फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। स्क्वाड में अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा कप्तान होंगे, कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद साइम अयूब हैं, साहिबजादा फरहान है। ओपनिंग जोड़ी ने कुछ गलत किया नहीं है। बीपीएल में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान एवरेज कारकर्दगी दिखा रहे हैं और ये वक्त नहीं है कि आप इसको बदलें। और टूटा नहीं है तो फिर बदलेंगे क्यों, उसी ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे। फिर बाबर आजम हैं, फखर जमान हैं, उस्मान खान हैं विकेट कीपर के तौर पर। क्या रिजवान को लाया जाएगा, वीडियो के आखिर पे वो भी बताऊंगा। फिर शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज हैं, इब्रार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, सलमान अली मिर्जा और नसीम शाह। ये स्क्वाड पाकिस्तान ने सबमिट कराया है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि वो इसमें तब्दीली करेंगे। अगर आपने स्क्वाड में तब्दीली करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए आईसीसी ने आपको टाइम दिया है 31 जनवरी का। अब उससे पहले पाकिस्तान की एक सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ। आप श्रीलंका के खिलाफ वो सीरीज खेलेंगे तो आप खिलाड़ियों को टेस्ट करेंगे, और अगर वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप सोचेंगे कि शायद आप उनको वर्ल्ड कप में लेकर जाएं, क्योंकि कंडीशंस श्रीलंका की वही होंगी जिनमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। तो एक अच्छा साइन पाकिस्तान के लिए कि अपने तुर्क के पत्तों को, अपने जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी आपके खिलाड़ी है, इवन जो बेंच स्ट्रेंथ है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो उन खिलाड़ियों में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ख्वाजा नाफे अगर अच्छा परफॉर्म करे तो तब भी वो स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबर आजम को आप टीम में लेकर आएंगे, और बाबर आजम को टीम में लेकर आएंगे तो फिर ख्वाजा नाफे को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि इस स्टेज पर बैकअप विकेट कीपर जरूरत नहीं है। और अगर कहीं उस्मान खान इंजर्ड हो भी जाते हैं तो फिर आप सोचेंगे साहिबजादा फरहान की तरफ कि वो आपको कीपिंग करके दे दें। तो ख्वाजा नाफे अच्छा करें या बुरा करें, वो टीम से बाहर जाएंगे। और मैं बारहा चर्चा कर चुका हूं कि इस स्टेज पर क्यों ख्वाजा नाफे को आपने लाया। पहली बात तो यह है कि मास सदाकत की जगह बनती थी। आप इमर्जिंग एशिया कप देख लें, आप हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट देख लें, आप उसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट देख लें, सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया वो मास सदाकत ने परफॉर्म किया। और मास सदाकत की जो एवरेज है वो 129 की है, जबकि ख्वाजा नाफे ने सिर्फ टी10 लीग के उस सीजन को छोड़ दिया जाए तो कहीं परफॉर्म नहीं किया। और अगर ख्वाजा नाफे को आप लेकर भी आते हैं तो फिर आप उनको पाकिस्तान ए के टूर पर क्यों नहीं भेजते। वहां पर पाकिस्तान ए टूर पर पाकिस्तान शाहीन के साथ तो आप जो है भेज देते हैं गाजी गोरी को। तो फिर आपकी जो सिलेक्शन है उस पर सवालिया निशान उठते हैं कि आपका होमवर्क क्या है, आपकी तैयारी क्या है। एक खिलाड़ी जो आपके प्लान में नहीं है, एक खिलाड़ी जो आपकी उस स्कीम ऑफ थिंकिंग में नहीं है, वो टीम में कैसे आ जाता है। और मास सदाकत जो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब और करे क्या मास सदाकत कि आप उनको टीम में लेकर आएंगे। दूसरी जो तब्दीली होगी वो वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा के बीच होगी। मैं भी आप नसीम शाह, हारिस रऊफ का छेड़ने का सोचें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर से किसी एक को लेकर जाएंगे। अगर वसीम जूनियर अच्छा परफॉर्म करते हैं श्रीलंका के खिलाफ तो मैं भी आप सलमान मिर्जा को ड्रॉप करके वसीम जूनियर को ले जाएं। और अगर सलमान मिर्जा जो ऑलरेडी ठीक ठाक काम कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनकी जगह भी पक्की हो जाएगी। तीसरी जो बात है वो अब्दुल समद पर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को वापस लेकर आएंगे तो गेंदबाजी में नसीम भी आपको जरूरत है। आईएल टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हारिस रऊफ जैसा गन गेंदबाज जो उन कंडीशंस में जहां पर पिच स्लो होंगी, थोड़ा गेंद पड़ने के बाद नीचे रहेगा, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने वाला गेंदबाज चाहिए होगा। तो फिर हारिस रऊफ की तरफ आप देखेंगे और हारिस रऊफ को भी मुझे लगता है कि आप टीम में रखेंगे। ये दूसरी बात हो गई। और फिर उसकी फिर एक ही जो तरीका बनता है नसीम शाह को, माफ कीजिएगा, शाहीन शाह अफरीदी को वापस लाने के लिए, वो किसी बल्लेबाज को ड्रॉप करने। तो हसन नवाज को भी आप ड्रॉप करने का सोचेंगे, अब्दुल समद को भी ड्रॉप करने का सोचेंगे। मुझे लगता है हसन नवाज अब्दुल समद में से एक बार आ जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी टीम में आ जाएंगे। तो ये प्रोविजनल स्क्वाड पाकिस्तान ने जो है वो सबमिट कराया आईसीसी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अब इस स्क्वाड की अगर ताकत की बात की जाए तो मुझे पर्सनली लगता है कि वहां पर पाकिस्तान जो अटैक करेगा श्रीलंका में सामने वाली टीम पर, वो स्पिन से करेगा। मोहम्मद नवाज पिछले साल 31 विकेटें ली हैं और 3 मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, 5 प्लेयर ऑफ द सीरीज, 5 प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। और जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्ले से 140 के साथ रन बना रहे हैं, तो फिर मतलब दोनों चीजें बंदा एकदम परफेक्ट कर रहा है। तो फिर
ऑलराउंडर है वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है। शादाब खान भी बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, मैनेजमेंट के बहुत क्लोज हैं और ये मैनेजमेंट जो है वो ऑलराउंडर्स को पसंद भी बहुत करती है, तो फिर शादाब खान भी तो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। और उसके अलावा जो तीसरा स्पिनर इब्रार अहमद है वो ऑलरेडी पिछले 2 साल में पाकिस्तान के लिए तकरीबन तीनों फॉर्मेट्स गा बगा हर जगह खेल रहे हैं और वैरायटीज भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर किसी स्पिनर के पास हैं तो वो वही हैं। और चौथा आपके पास तुर्क का पत्ता है उस्मान तारिक, तो उस्मान तारिक को भी आपने टीम में रखा है क्योंकि एक सेकंड बंदे के पास जो है वो एक्स्ट्रा गेंदबाजी को डिलीवर करते हुए। तो एब्सोल्यूट बेस्ट टीम पाकिस्तान की बनती हुई और स्पिन से सामने वाली टीम पर अटैक करेंगे। अब ये स्क्वाड सबसे पहले मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान ने सबमिट कराया, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके नजदीक कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए और किसको बाहर करना चाहिए।